दोस्तों नमस्कार, चर्चा करेंगे निफ्टी कहाँ पे कामकाज कर सकते हैं। कल क्या हमारा प्लान मार्केट के अंदर रहेगा। देखो निफ्टी के अंदर आज हुआ क्या कि मार्केट के अंदर पहले ही 15 मिनट के अंदर इतनी बड़ी कैंडल बन गई, जो भी एनालिसिस थी, राइट, कोई भी चैनल एनालिसिस यहाँ पे काम में नहीं आई। क्योंकि जब सुबह को खुलते ही 9:15 से लेके 9:20 के अंदर अगर कोई 50 रुपए वाला जो पुट है, वो अगर आपको 200 रुपए पे दिखे ओवरनाइट 5 मिनट के अंदर, अब सुबह खुलते ही तो हम अंधाधुंध पुट नहीं ले सकते, है ना। तो अगर खुलते ही 4 गुना दिखे आपको, तो फिर ना कॉल लेने की हिम्मत होती है, ना पुट लेने की हिम्मत होती है। फिर एक पॉइंट ढूंढ पाना मुश्किल होता है कि इस पॉइंट से मार्केट रिवर्स होगी या उस पॉइंट से मार्केट रिवर्स होगी, है ना। और गलती ये होती है कि जल्दी कर देते हैं हम, तो वहां पे भी गलती हो जाती है। तो ऐसे मार्केट थोड़ी सी ट्रिकी होती है ना, कि सुबह के टाइम में ये भी चलो ठीक है, माना जाता है, ठीक है, ये बट ये इतनी बड़ी गिरावट जिस एक्सपायरी के दिन पहली 5 मिनट के अंदर बहुत ही ज्यादा जो है खतरनाक होती है ना। हालाँकि हमने डिस्कस किया था कि 24,700 या 24,500, इन दोनों पॉइंट में से किसी भी एक पॉइंट पे, ऐसा नहीं कि इसके बीच में, किसी भी एक पॉइंट पे जो है मार्केट क्लोज़ कर सकती है। 24,700 पे मार्केट ने नहीं किया। एक टाइम पे लग रहा था कि नहीं अभी 24,700 पे ही करने वाली है, लेकिन घूम फिर के मार्केट ने 24,500 पे ही क्लोज़ किया। बट फिर भी अगर आपने 24,500 का या 24,550 का भी पुट लिया होगा, है ना? तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा मार्केट ने रुला है। 24,500 50 तो फिर भी लास्ट के टाइम में कुछ ना कुछ दे के गई, लेकिन 24,500 का जो पुट है वो बहुत रुला है। पूरा दिन जो है उसने क्या किया, अपने बाइंग प्राइस के ऊपर नीचे, ये बाइंग प्राइस होगा तो ऊपर नीचे कर रही थी पूरा दिन, राइट। तो ऐसा होता है मार्केट के अंदर, एक्सपायरी के दिन चीज़ें कॉमन है। अगर मार्केट गिर भी रही होती है तो भी हमें कभी कभी कहीं ना कहीं कभी ना कभी प्रॉफिट नहीं होता है ना। क्योंकि प्रीमियम डीके उसमें रहता है, सेलर की गेम चलती है। तो कभी कभी सेलर को जो है हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि क्या है कि सेलर सबसे ऊपर है, राइट, हम उसके सामने कुछ नहीं है। एनालिसिस सही थी, ठीक थी। एंट्री भी गलत नहीं कहूँगा, बट मार्केट के अंदर थोड़ी-सी लैगिंग मोमेंटम की वजह से सब कुछ जो है यहाँ पे बिगड़ गया। हालाँकि आपने पुट अगर किसी पॉइंट पे ट्राई किया होगा, आप प्रॉफिट में ही निकले होंगे, कॉस्ट टू कॉस्ट निकले होंगे, लॉस में नहीं निकले होंगे, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आपने पुट ट्राई किया होगा तो। बात कर लेते हैं कल क्या हो सकता है मार्केट के अंदर। एक बार हम मंथली टाइम फ्रेम पे चलते हैं और एक-एक करके टाइम फ्रेम को देख लेते हैं। क्योंकि अभी टाइम फ्रेम भी देखना ज़रूरी है, नया मंथ ऑलमोस्ट स्टार्ट हुआ है। तो मंथली टाइम फ्रेम में देखने की कोशिश करेंगे। अगस्त का महीना जो है, यस, अगस्त का जो महीना है, उसके अंदर अगर आप देखोगे तो मार्केट के अंदर अभी भी गिरावट ही यहाँ पे नज़र आ रही है। ये 2 कैंडल्स जो है मार्केट के अंदर एक नेगेटिविटी ही शो कर रही है और कुछ नहीं, है ना? सो अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पे देखूँ मार्केट को, वीकली टाइम फ्रेम में मार्केट जो है वीकली और डेली सेम ही है। दोनों ही टाइम फ्रेम थोड़ा-सा नेगेटिव ही नज़र आ रहा है यहाँ पे। अभी आगे क्या हो सकता है मार्केट के अंदर? देखो अभी मार्केट के अंदर नीचे की तरफ ना 2 सपोर्ट्स मुझे नज़र आ रहा है। एक तो है 24,380 के आसपास, ठीक है? और दूसरा जो सपोर्ट है वो मैंने निकाला था, लेट मी जस्ट चेक, एक बार मैं फिर से निकाल लेता हूँ। इस तरीके से जो है मैंने निकाला था उस सपोर्ट को, इस तरीके से, है ना? ये। तो ये जो सपोर्ट निकल के आ रहा है, ये आ रहा है 24,200 के आसपास। जितना मार्केट लेट आएगी उतना ही जो है ये सपोर्ट कहीं न कहीं धीरे-धीरे नीचे की तरफ शिफ्ट होता जाएगा। तो अभी 24,200 फॉर नाउ हम इसको लेके चलते हैं। तो ये एक मेजर सपोर्ट है। मार्केट क्या कर सकती है, मार्केट आने वाले दिनों में हो सकता है कि इसके नीचे मार्केट आ जाए, ठीक है? इन लोज के नीचे भी मार्केट आ जाए, फिर यहाँ से फिर से बाइंग मार्केट के अंदर आती हुई नजर हमें आ सकती है, इसके चांसेस है। क्योंकि जब मैंने स्टॉक्स को देखे ना, स्टॉक्स के अंदर क्या होता है, स्टॉक्स के अंदर भी कॉल पुट चलता है ना, एफ स्टॉक्स के अंदर। तो मेजोरिटी वाले जो एफ स्टॉक्स है ना, वो अभी एक ऐसे पॉइंट के आसपास आ गए हैं, ऐसे पॉइंट के आसपास आ गए कि इसके ऊपर अगर ये निकल गया, समझ रहे हो? इसके ऊपर अगर निकल गया, तो फिर तो मार्केट के अंदर बड़ी गिरावट जो है अभी वेट कर रही है। आप मान लो कि 24,200 जिस दिन टूटेगा, मार्केट के अंदर एक बड़ी गिरावट पेंडिंग है, बहुत बड़ी। छोटी-मोटी नहीं, बहुत बड़ी। हाँ, थोड़ा-सा लैगिंग रहेगा, हो सकता है कि मार्केट एक दिन गिरे, फिर एक दिन अचानक से ऊपर चली जाए, फिर गैप डाउन खुल के गिरे, फिर अचानक से एक बहुत बड़ा गैप डाउन ही खुल जाए और गैप डाउन खुल के बाइंग आ जाए, फिर नेक्स्ट दिन फिर से गिरे। तो कुछ थोड़ा-सा लैगिंग वे में मार्केट गिरेगी, बट डेफिनिटली एक बड़ी-बड़ी कैंडल्स जो हमें बहुत दिनों से नहीं देखने को मिल रहा था, वो हमें देखने को मिलेगी। और कहीं न कहीं मार्केट जो है काफ़ी नेगेटिव जो है हो जाएगी, अगर मार्केट 24,200 के नीचे निकल जाती है तो, मेरे हिसाब से, राइट? तो अभी ये जो पूरा एरिया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है। इस एरिया के अंदर अगर हम फँस गए तो फिर फँस गए। समझ रहे हो? अगर कोई भी गलत कॉल ले लिया, मार्केट नीचे चलने लगी, फँस गए। यहाँ पे एक दिन हैमर देख के कॉल ले लिया, मार्केट चला, पता चला नेक्स्ट दिन नीचे नीचे आती गई। तो यहाँ पे फँसने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। हमें यहाँ पे बहुत ही कॉशियसली ट्रेडिंग करनी होगी। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चलते हैं और प्लानिंग को बना लेते हैं। देखो अ, कल मार्केट के अंदर अप मूवमेंट के बारे में अगर मैं देखने की कोशिश करूँ, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी बनती हुई नज़र आ रही है, दिस ट्रेंड लाइन, जिसको मार्केट रेस्पेक्ट करती हुई चल रही है, ठीक है? तो कल मार्केट के अंदर अप मूवमेंट एक ही तरीके से देखी जा सकती है, अगर मार्केट फ्लैट खुलती है या गैप अप खुलती है। समझ रहे हो? फ्लैट या गैप अप।
अगर मार्केट फ्लैट खुलती है या गैप अप खुलती है छोटा-मोटा, है ना? ऊपर चलने लगती है, मैं कॉल की तरफ इंटरेस्टेड हूँ। इमीडिएटली जो टारगेट्स हैं वो हमारे फिर से 24,700 तक के टारगेट्स इमीडिएटली देखे हमें देखने को हमें मिल सकता है, ठीक है? फ्लैट या गैप अप खुल के। अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप खुलती है, थोड़ा-सा नीचे आने देंगे मार्केट को, फिर कहीं न कहीं इस क्लोजिंग के आस-पास हम ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं और ये लो ही हमारा एसएल रहेगा मार्केट के अंदर। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम फ्लैट खुल के, गैप अप खुल के, गैप डाउन खुल के मार्केट अगर 10 से 15 मिनट के अंदर, ध्यान से सुनिएगा, 10 से 15 मिनट के अंदर, शुरुआत के 10 से 15 मिनट के अंदर अगर मार्केट इस लो को ब्रेक कर देती है, हम 24,380 के लिए मार्केट के अंदर बैठेंगे। 1 घंटे के अंदर आराम से टारगेट ये आ जाना चाहिए। अब बात कर लेते हैं गैप डाउन। गैप डाउन अगर मार्केट खुलती है, तो कॉल की तरफ मैं एक ही कंडीशन में इंटरेस्टेड हूँ, अगर मार्केट खुलते ही पहली कैंडल, पहले 5 मिनट के अंदर अगर मार्केट इस लो के ऊपर आ जाती है, मान लो यहाँ पे खुली और खुलते ही इसके ऊपर आ गई, मैं कॉल की तरफ इंटरेस्टेड हूँ। लेकिन अगर नहीं आती मार्केट कहीं न कहीं यहीं पे रुक जाती है, तो मैं पी की तरफ इंटरेस्टेड रहूँगा, तो हो सकता है कल 24,300 तक के भी टारगेट्स मार्केट दिखा दे, है ना? 300 दिखा दे या 280 दिखा दे, ऐसे टारगेट्स या 200 तक भी हो सकता है कल मार्केट जो है नीचे की तरफ खींच दे। हालाँकि जब मार्केट गिरती है तब मैं जो है बहुत ही कॉशियसली ट्रेड करता हूँ, एकदम से कॉल नहीं सोचता हूँ। बट कुछ स्ट्रैटेजीज़ होती है, कुछ क्या बोलूँ, पहले से जो है इतने दिन से जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो ना, तो कुछ चीज़ें आपको समझ में आती है, राइट? तो इसीलिए मैं थोड़ा-सा, अगर फ्लैट खुलती है, फ्लैट कल अगर पॉजिटिव थोड़ी-सी ओपनिंग देती है मार्केट, तो मैं मेरी थोड़ी-सी बायसनेस, ह दुनिया बोल रही होगी पी, बट मेरी थोड़ी-सी बायसनेस कॉल की तरफ रहेगी। मार्केट नेगेटिव होते ही मेरी बायसनेस जो है नेगेटिव की ओर शिफ्ट हो जाएगी। मैं अभी भी थोड़ा-सा कॉल की तरफ ही इंटरेस्टेड रहूँगा। पॉजिटिव ओपनिंग अगर मार्केट कर रही है तो, राइट? और कंडीशन क्या है कि पहले 5 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर मार्केट को नीचे नहीं आना चाहिए। तब मैं जो है दिन भर जो है कहीं न कहीं डिप में कॉल ये वो ट्राई कर सकता हूँ। मार्केट के अंदर अच्छे मोमेंटम देखे जा सकते हैं। बट याद रखना एक चीज़ कि लास्ट फ्राइडे क्या हुआ था, है ना? उसको ध्यान रख के ट्रेडिंग करना। मार्केट गिरी तो थी लेकिन आपको लॉस देके गई, है ना? सो वो चीज़ ध्यान रखना, या मार्केट ऊपर गई थी शायद से, लेकिन लॉस देके गई थी, मोमेंटम नहीं हो रहा था, राइट? बहुत ही स्लो मोमेंटम था, तो उसको याद रख के ही क्वांटिटी को करना। ऐसा मत करना कि आज लॉस हो गया, कल एकदम पेल देंगे मार्केट को। कल करोगे तो कल और मार्केट पेल देगी, राइट? सो उसको ध्यान रखना, फुल क्वांटिटी मत लगाना। बहुत ही रिस्की ज़ोन पे मार्केट अभी चल रहा है। जैसे ही मार्केट थोड़ा-सा स्टेबल होगा, मैं डेफिनिटली अपडेट करूँगा। अभी यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे हुआ था ना, ये फिर ऊपर गई थी। तो यहाँ पे मार्केट क्या करती है, मार्केट मार्केट एक मिरर की तरह है। देख लो, मैं दिखाता हूँ आपको। बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है, देख लेना। 15 या 1 घंटे के 45 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, चलो और समझते हैं। ये देखो, मार्केट एक मिरर की तरह है, ठीक है? मार्केट हर एक चीज़ को जो है क्या करती है, रेप्लिकेट करती है। ये ये मैंने एक बीच में लाइन खींच दिया। अब यहाँ पे देखोगे तो मार्केट नीचे आई, तो यहाँ ऊपर गई। यहाँ मार्केट नीचे आई, तो यहाँ मार्केट ऊपर गई। यहाँ एक धक्का खाया, तो यहाँ भी एक धक्का खाया। फिर नीचे 2 बार धक्का खाया, यहाँ पे भी 2 बार धक्का खाया नीचे, दिख रहा है? फिर एक स्ट्रेट रैली आई, यहाँ पे रैली तो आई बट स्लोली आई, ठीक है? फिर यहाँ पे एक स्ट्रेट डाउन मूव आया, यहाँ पे एक स्ट्रेट अप मूव मिला, वो भी एक गैप के साथ, ठीक है? फिर यहाँ पे एक स्ट्रेट यहाँ पे भी एक अप मूव था, तो यहाँ पे एक डाउन मूव आया। अब चांसेस क्या है? यहाँ पे एक लैगिंग वे में मार्केट जो है नीचे आई, यहाँ पे लैगिंग वे में मार्केट नीचे ऊपर जा सकती है। फिर मार्केट के अंदर एक स्ट्रेट फॉल, फिर मार्केट के अंदर एक स्ट्रेट फॉल, फिर मार्केट के अंदर थोड़ा-सा स्ट्रेट रैली, बेटर देन दिस एंड देन अगेन अ स्ट्रेट फॉल एंड देन मार्केट के अंदर फिर से जो है एक छोटा-सा मूव ऊपर की तरफ, फिर जो है मार्केट नीचे की तरफ आ सकती है। फिर यहाँ पे गैप हुआ है। अब ये जो पूरा का पूरा मिरर है, ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ये कहाँ पे कंप्लीट होगा? लगभग आपका महीना अगर मैं देखने की कोशिश करूँ ना, तो ये अक्टूबर महीने में कंप्लीट हो जाएगा। मतलब सितंबर महीने में ऐसे ही चलेगा, ऊपर नीचे। मैं कन्फर्म नहीं हूँ, बट मेरी मार्केट मिरर को रिफ्लेक्ट करती है हमेशा, है ना? ये मार्केट की टेंडेंसी होती है। फिर ये जब कंप्लीट होगा अक्टूबर महीना में, तो ये पूरा का पूरा मिरर कंप्लीट हो जाएगा। अब ये मिरर कंप्लीट होने के बाद क्या ये जो पॉइंट है, क्या ये मार्केट पूरा का पूरा रेप्लिका कर देगी? ये ऊपर गई है, मार्केट जो है नीचे आ जाएगी, या मार्केट एक नया मिरर क्रिएट करने की कोशिश करेगी? ये जो है हमें आने वाले दिनों में देखना होगा। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा लाइक कर देना, कमेंट कर देना। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।